Hello everyone, welcome to our channel Synapse. So in this video, I am going to discuss about the most wanted MCQs from the chapter The Living World. Okay, तो ये मैं अभी न्यू एनसीडी के हिसाब से पढ़ाऊंगा. ठीक है, न्यू एनसीडी जो है उसके हिसाब से MCQ करवाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन कितना है डायरेक्ट एनसीडी में 1.7 to 1.8 है ना, 8 मिलियन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न टेक्सोनोमी स्टडीज रिक्वायर. मॉडर्न टेक्सोनोमी स्टडी में क्या क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सही है ये भी. ठीक है, नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नॉलेज डेवलपमेंट अबाउट डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही है. ठीक है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस. ओके, सो मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म टेक्सोन इज यूज्ड फॉर व्हाट? द रैंक ऑफ द स्पीसीज एंड जेनस, द रैंक अप टू द फाइलम. फाइलम ये तो नहीं है. द स्पीसीज एपिथेट ओनली, नहीं ये भी नहीं है. एनी रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट आंसर. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच कनेक्टेड विथ कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन. सो ये किसका बेसिक कैरेक्टर है? ये होता है तुम्हारा टेक्सोनोमी है ना. टेक्सोनोमी, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्सोनोमी दीज आर कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एज वी गो हायर, ओके, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब हम एसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. ये कौन सा ऑर्डर है? एसेंडिंग. ये भी याद रखना, क्वेश्चन में एसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है. ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर. ओके, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन. नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? नीचे से जब ऊपर जाते हैं हम क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है ना, कॉमन कैरेक्टर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली सोलानिसी एंड कॉन्वुलेसी, ठीक है, बिलोंग्स टू द ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर में ये दोनों? देखो सोलानिसी कौन सा है? पोटैटो फैमिली है ना. ये दोनों कौन सा ऑर्डर है? तो देखो यहाँ पर जो है डाइकोट इज ए क्लास है ना, तो ये तो नहीं होगा. डिप्टेरा ये इंसेक्ट का क्लास है. ठीक है, पोएल्स एंड पोलिमोनियल्स, ये दोनों में तुम्हारा कन्फ्यूज होगा. तो आंसर कौन सा है तुम्हारा? पोलिमोनियल्स. ठीक है, ये पोएल जो है ये तुम्हारा होता है मेज व्हीट का ऑर्डर होता है ना, देखने वाला. एनसीडी में दे रखा है ये सब. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू द ऑर्डर. हाउस फ्लाई मतलब कौन सा है ये? मतलब ये होता है तुम्हारा इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट है. अगर इंसेक्ट है तो उसका ऑर्डर कौन सा होगा? हाँ देखो ये वाला ये सॉरी ऑर्डर कौन सा होगा तुम्हारा? ये इंसेक्ट इज ए क्लास है ना, इंसेक्ट इज ए क्लास. ठीक है, तो ऑर्डर है तुम्हारा डिप्टेरा है ना. देन 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, ये कॉमन फीचर किसका है? जॉइंटेड लेग. ये होता है तुम्हारा इंसेक्ट का है. तो इंसेक्ट, तो यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फ्यूज लग सकता है आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में है ना, क्योंकि जॉइंटेड लेग आर्थ्रोपोडा में भी होता है और वही इंसेक्ट होता है. लेकिन बोला है क्या? क्लास. तो क्लास कौन सा है इसमें? क्लास है तुम्हारा इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग. तो ऑर्डर ये कौन सा ऑर्डर ये सही है कि नहीं? पिटूनिया, दोतोरा, फेलिडी, कैनेडी. तो फेलिडी IDA है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा भाई साहब? ये हो गया तुम्हारा फैमिली हो गया है ना, तो ये तो ऑर्डर नहीं रहा, तो ऑप्शन ये गलत हो गया. क्लास, मेमेल इज ए क्लास, इंसेक्ट इज ए क्लास, मोनोकोट, हाँ भाई साहब मोनोकोट, डाइकोट, दीज आर क्या होता है? क्लास होता है ना, तो ये तो सही हो गया. फाइलम देखो ये दोनों भी देख लो. फाइलम कॉर्डेट, डिप्टेरा नहीं, डिप्टेरा इज ए क्या हो गया? ऑर्डर है ना, डिप्टेरा इज ऑर्डर है, तो ये नहीं है. जेनस टाइग्रिस, ट्यूबरसम, लियो. ठीक है, ये सब क्या हो गया? ये तो सही है, जेनस टाइग्रिस, ट्यूबरसम ये भी सही है, लेकिन ये हो गया तुम्हारा स्पीसीज है ना. देन देखो सॉरी इसमें देखो पैंथेरा टाइग्रिस ना, तो टाइग्रिस हो गया तुम्हारा स्पीसीज, ये स्पीसीज हो गया. ये भी जनस है, ये जनस है, लेकिन ये स्पीसीज है. ओके, देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैन का क्या है? क्या दे रखा है इधर? देखो मैंगो, हाउस फ्लाई, टाइगर एंड व्हीट है ना. तो एक बार ऑर्डर दे है कार्निवोरा है ना. ठीक है, कार्निवोर कौन सा है इसमें से? टाइगर है ना, टाइगर कार्निवोर्स है. ओके, देन मैन का क्या होगा? मैन कॉर्डेट्स होता है, तो फाइलम कॉर्डेट, तो ए हो गया तुम्हारा 4, ये 4 दोनों में है. बी का कौन सा होगा? मैंगो.
मैंगो का फैमिली क्या है, मैंगो का फैमिली होता है तुम्हारा एनाकार्डियेसी है ना, तो बी हो गया तुम्हारा 5, तो बी 5। सी देख लो फिर, हाउस फ्लाई क्या है, मॉस्का डोमेस्टिक है ना, तो जेनस क्या है, मॉस्का, तो ए भी सही हो गया, तो आंसर हो गया तुम्हारा बी है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टेक्सोनोमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं, इस कैटेगरी रिफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ ये सही है। सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, हाँ ये भी सही है, सिस्टेमेटिक होता है। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टमा, नहीं भाई साहब एक गलत हो गया, देखना एनसीडी में जाके अभी खोल के देख लो, अभी ये लेटिन वर्ड है, ठीक है, लेटिन वर्ड से ले रखा था, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, हाँ ये सही है ना, जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबका एक ही साइंटिफिक नेम होता है। बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर लैटिन रीजन, हाँ ये भी सही है ना। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन, ये तो थोड़ा लगता है गलत हो गया। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन किस में होता है, इन इटैलिक्स, इन लैटिन होता है, इन लैटिन होता है, इटैलिक्स नहीं, लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है, इटैलिक्स, तो ये उल्टा हो गया, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा यही इनकरेक्ट है ना। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी स्पेसिस, ठीक है, सीक्वेंस है ये मैं लास्ट में कर पाऊंगा, लास्ट में एक ट्रिक दे के तुम लोगों को कर पाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर तुम ये टिक कर सकते हो तो तुम दे लो ये वाला, ठीक है, दे लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, राइस, ब्रिंजल, प्लांट, एनिमल, दीज आर कन्वीनियंट कैटेगरीज दैट वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज, ये सबको एक क्या बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं, टेक्सा है ना, टेक्सा बोलते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ कैटेगरी इंसेक्टा, कौन सा होता है इंसेक्ट का, देखो, प्रेजेंस ऑफ ओस्टियम, प्रेजेंस ऑफ कोक्सेल ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, तो इंसेक्ट का मेन कॉमन फीचर्स क्या होता है, जॉइंटेड लेग कितना होता है, 3 पेयर है ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी गोरिल्ला गिबॉन बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड क्लास रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब इन लोगों का ऑर्डर भी बताना है और क्लास भी, ठीक है। पहले तो बताओ सब क्या होता है, मंकी गोरिल्ला ये सब क्या होता है, मेमल्स होता है ना, तो क्लास हो गया तुम्हारा क्या, मेमल्स, तो ऑप्शन एक में देखो यही वाली मेमल्स है ना, मेमल्स है, तो ऑप्शन यही हो गया। और सबका सब क्या होता है, कार्निवोर्स होता है ना, तो हो गया तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंगिफेरा इंडिका लिन, ओके, मेंगिफेरा इंडिका लिन स्टैंड्स फॉर, ठीक है, लिन इंडिकेट व्हाट, लैटिन ऑर्गेनिज्म, लिनियस और लेमार, क्या होता है, जो साइंटिफिक नेम के पीछे जो साइंटिस्ट का नाम एब्रीविएट फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या इंडिकेट करता है, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, जो डिस्कवर करता है, तो होता है भाई साहब लिनियस, ओके। एल्साटियन इज ए ब्रीड ऑफ, ये देखना डायरेक्ट एनसीडी में दे रखा है तुम लोग का, एल्साटियन क्या होता है, एक डॉग का ब्रीड होता है ना, डॉग का ब्रीड होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस आर यूज्ड फॉर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट, ठीक है, प्लांट बोला है, which indicate a taxonomic category of family, so एक फैमिली प्लांट्स का तो सफिक्स क्या रहता है उसका, फैमिली, ये याद रखना, जो फैमिली का है ना, फैमिली का लास्ट में सफिक्स 2 चीज़ होता है, एक होता है तुम्हारा IDAE, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा ACEAE, ठीक है। एक किसका होता है, ID होता है तुम्हारा किस में, एनिमल में है ना, एनिमल का, और AC होता है तुम्हारा प्लांट में, ठीक है, फैमिली का एंडिंग विथ AC, तो हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेनस रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, एक कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, ठीक है, ये सही आंसर हो गया भाई साहब,
ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स, कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, ठीक है ना, ये याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग करना है उधर। फैमिली, इसमें से कौन सा फैमिली है? अभी देखो सोलानेसी है ना, देखो लास्ट में एसी है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फैमिली। तो ऑन ऑब्वियसली 5, तो ऑन 5 हो गया, ऑप्शन में है कि नहीं? अच्छा इस तरफ है 5A, ऐसा है। तो ऑन देखो, ऑन देख लो पहले। ट्यूबरसम, ट्यूबरसम क्या होता है? सोलानम ट्यूबरसम, ट्यूबरसम इज ए स्पेसीज हो गया है ना, तो डी, 1D हो गया, तो ऑन डी, 2 ऑप्शन में है। फिर देखो पोलीमोनियल्स क्या है? ALE रहने से लास्ट में क्या होता है? ये एक ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर किसका ऑर्डर होता है? हाँ ये ऑर्डर होता है, तो 2C, तो ऑन डी 2C, तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। और भी देख लेना 3E होगा, 3 जो है सोलानम, सोलानम क्या होता है? सोलानम इज ए जनस, तो ई, ठीक है, सही आंसर ये है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वो तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज था, ठीक है, उसका एक ट्रिक है याद रखना, किंग PCO फॉर GS, ओके, और गर्ल्स स्टूडेंट, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा तुम्हारा नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो स्पीसीज, जनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है ना, ऐसा। तो इनमें से कौन सा सही सीक्वेंस है? अभी देख लो, कौन सा? स्पीसीज, उसके बाद क्या दे रखा है? ऑर्डर, है ना, उसके बाद फाइलम, किंगडम। हाँ ये तो सही लग रहा है मेरे को। ये देखो जनस स्पीसीज, नहीं भाई साहब, जनस के बाद स्पीसीज नहीं आता है, स्पीसीज के बाद जनस आता है, तो ये तो गलत हो गया। स्पीसीज, जनस, ऑर्डर, फाइलम, ठीक है। तो ये भी सही होता है, स्पीसीज के बाद जनस आता है, उसके बाद ऑर्डर आता है ना, उसके बाद फाइलम आता है, ठीक है। तो इनमें से तुम्हारा दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। देन सो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि ये जो लिविंग वर्ल्ड है, ये अभी बहुत रिड्यूस्ड हो गया चैप्टर भी, और सिर्फ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज वगैरह ही है अभी। तो इनमें से क्वेश्चन भी इतना नहीं आता है, या तो एक या तो मैक्सिमम 2 तो कभी नहीं आता है, अगर एक आता है तो भी ठीक है, अगर कभी कभी नहीं भी आता है ये बस चैप्टर से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो पकड़ लो। तो और ये क्वेश्चन मैं जितना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाया, इनमें से तुम देखना 100% कॉमन मिलेगा ही तुमको, ठीक है। तो और एक बार जाके NCERT पढ़ाई कर लो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके।